बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेसन नंबर 34 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स। इन डिजिटल सर्किट्स मल्टी बिट डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड टेम्परेरी अनटिल इट इज़ प्रोसीड। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके पास रजिस्टर्स होते हैं ना, ये भी एक मेमोरी एलिमेंट है, एक मेमोरी डिवाइस है, जिसको हम अपने डिफरेंट सर्किट्स के अंदर अपने डाटा को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रीवियस जो लैचेस पढ़े थे और जो फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे वो भी तो डाटा को स्टोर करते थे। दोस्तों उनमें और रजिस्टर में फ़र्क ये है कि जो लैचेस और आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे ना, उनमें डाटा जो है सिंगल बिट स्टोर होता है। कितना बिट स्टोर होता है? सिर्फ ओनली 1 बिट का डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हो एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर। लेकिन जो रजिस्टर्स होती हैं ना, रजिस्टर्स के अंदर आप मल्टीपल बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। अब दोस्तों रजिस्टर के अंदर हम मल्टीपल बिट्स का डाटा स्टोर किस तरह से करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्स के अंदर बेसिकली हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को आपस में अटैच करके ना, तो फिर रजिस्टर जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। अब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपको पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट स्टोर करता है? 1 बिट स्टोर करता है। तो अगर मान लो आपने 4 फ्लिप फ्लॉप मिला दो, मतलब 4 जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आपस में अटैच कर दो, तो इसका मतलब है आपके पास जो रजिस्टर बन के आएगा 4 फ्लिप फ्लॉप को आपस में अटैच करके, उस रजिस्टर के अंदर 4 बिट का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही अगर दोस्तों आप 5 अगर फ्लिप फ्लॉप को आपस में अटैच करके एक रजिस्टर क्रिएट करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपके रजिस्टर के अंदर 5 बिट का डाटा जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा एक सिंगल रजिस्टर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि रजिस्टर के अंदर हम मल्टी बिट्स का डाटा स्टोर करते हैं, और रजिस्टर हम कैसे बनाते हैं? अपने मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में अटैच करके, मर्ज करके। यहाँ पे लिखा भी देखे हुआ है, अ फ्लिप फ्लॉप इज एबल टू स्टोर अ सिंगल बाइनरी। कि इस जो फ्लिप फ्लॉप होता है इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बाइनरी की जो बिट होती है, उसको ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर किया जाता है। अगर आपने मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा स्टोर करना है, आर स्टोर्ड बाय यूजिंग मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स व्हिच हैव देयर क्लॉक्स इनपुट्स कनेक्टेड टुगेदर। तो कहता हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आपस में, इन मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में टुगेदर मतलब इकट्ठे जोड़कर हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर क्रिएट कर लेते हैं, और उस रजिस्टर के अंदर हम मल्टी बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रजिस्टर की समझ आ गई होगी। आगे टेक्निकली अ रजिस्टर परफॉर्म टू बेसिक फंक्शंस। कहता है हमारे पास जो रजिस्टर्स होती हैं ना, इनके दो मेन पर्पस होती हैं इनको यूज़ करने के। इनके दो मेन फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं इनकी। कौन-कौन सी? पहला, इट स्टोर डाटा। या तो नंबर 1 के ऊपर इनकी फंक्शनैलिटी ये होती है, मतलब इनका पर्पस ये होता है रजिस्टर्स का कि ये डाटा को स्टोर अपने अंदर स्टोर करते हैं। और जो दूसरा इनका पर्पस है, दूसरा जो इनका पर्पस है वो क्या है? मूव्स और शिफ्ट्स डाटा। कि इनका दूसरा जो मकसद है इनको यूज़ करने का, या इनका पर्पस जो है वो है मूव्स और शिफ्ट डाटा का, मतलब अपने डाटा को मूव करने के लिए। मतलब मूव किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को हम जो है वो रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो जो हैं काम हैं रजिस्टर को यूज़ करने के, कि या तो हमारे रजिस्टर जो हैं वो अपने अंदर डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर करते हैं, या फिर ये हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। द डिफरेंट शिफ्ट ऑपरेशंस आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। कहता है हम यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़ करेंगे ना जितने भी इस लेक्चर के अंदर, वो कौन से होंगे? 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे। मतलब 4 बिट मीन कि उनके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप को आपस में जोड़कर उस रजिस्टर को बनाया गया। तो जब भी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना 4 बिट या 5 बिट, तो इसका मतलब आपने समझ ना कि 4 बिट का क्या मतलब, जितने बिट रजिस्टर होगा ना, इसका मतलब उतने फ्लिप फ्लॉप उसमें जोड़े गए हैं, उतने फ्लिप फ्लॉप उसमें अटैच किए गए हैं। ठीक हो गया? तो उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट मैंने बताया सारा, ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे रजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर है वो कौन सा? सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट ऑपरेशन। कि मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसका नाम क्या है? सीरियल इन, शिफ्ट राइट और सीरियल आउट। अब इसका नाम इतना बड़ा जो है, इसका क्या मतलब है इसको बता देता हूँ सबसे पहले आपको। दोस्तों सीरियल इन, सबसे पहले नाम क्या है? सीरियल इन। सीरियल इन का मतलब है कि इसमें जो आप डाटा एंटर करोगे ना, वो सीरियल के अंदर, मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर एंटर करोगे। एक सीरियल किसे कहते हैं? सीरियल कहते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है? तो एक लाइन के अंदर आप डाटा जो है वो इसमें एंटर करोगे। उसके बाद शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट का मतलब क्या है? कि इस शिफ्ट कहते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, शिफ्ट। ठीक है? अब शिफ्ट राइट यानी राइट की तरफ आप शिफ्ट करोगे, मतलब जो भी डाटा आप शिफ्ट करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह, वो आप लेफ्ट टू राइट करोगे, मतलब लेफ्ट से शुरू करोगे और राइट की तरफ आप मूव करोगे।
और उसके बाद सीरियल आउट का क्या मतलब है? सीरियल आउट का मतलब ये है कि आपका जो आउटपुट आएगी ना, जो आपकी आउटपुट जनरेट होगी, वो भी सीरियल के अंदर होगी, मतलब एक लाइन के अंदर होगी। ठीक हो गया? तो ये इसका मतलब था जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे डायग्राम में भी आप दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखो सीरियल, सबसे पहले सीरियल इन मीन ये देखो जो डाटा आप एंटर कर रहे हो वो एक लाइन के अंदर, मतलब मान लो 1 1 1 और 1, इस तरह आपने एक सीरियल एक लाइन के अंदर आपने डाटा जो है वो इन किया है, इसलिए इसको सीरियल इन कहेंगे। उसके बाद शिफ्ट राइट का मतलब क्या है? शिफ्ट राइट का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें आप देख सकते हो ना, इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं। ये देखो ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, 3 है एंड 4 है। तो ये 4 बॉक्स का क्या मतलब है? 4 बिट, मतलब एक बॉक्स में 1 बिट स्टोर होगी। और इन 4 बिट को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है ये बेसिकली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है। ये जो आपका सेकंड बॉक्स है ये आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है। ये जो थर्ड बॉक्स है ये आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप है। और ये जो फोर्थ बॉक्स है ये आपका फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है? अब इस फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर कितनी बिट स्टोर होंगी? सिर्फ 1 बिट स्टोर होगी। उसके अंदर इसमें भी 1 बिट स्टोर होगी, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो मतलब टोटल 4 बिट्स होगी। तो यही वजह इसको हम सीरियल इन, शिफ्ट राइट, सीरियल आउट 4 बिट रजिस्टर कहेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों इसमें डाटा शिफ्ट कैसे होगा? ये देखो सबसे पहले जो सबसे पहली यहाँ पे बिट आई है ना, मतलब हमारे पास ये जो डाटा है 1 1 1, तो इसमें जो सबसे पहली बिट है, ये सबसे पहली बिट क्या होगी? सबसे पहले हमारे इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आगे स्टोर हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद और ये जो फर्स्ट बिट है ये हमारे इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे कब आगे स्टोर होगी? जब हमारे पास फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी। फर्स्ट क्लॉक पल्स जो है जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास ये पहली बिट है ये इसमें आ जाएगी। उसके बाद फिर जब दोस्तों दूसरी सेकंड क्लॉक पल्स आएगी, सेकंड क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा? ये जो दूसरी बिट है ये 1, ये 1 आ जाएगा इस जगह पे, मतलब फर्स्ट रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप यानी इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर। और ये जो यहाँ पे पहले से 1 था ये आगे आगे मूव कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है? उसके बाद दोस्तों जब आप तीसरी जो क्लॉक पल्स है उसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा? जो तीसरी बीट है जो कि पैरेलल में आ रही है ये यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जगह पे। और जो यहाँ पे मौजूद थी वो आगे यहाँ पे आ जाएगी, वो बिट यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो जहाँ पे बिट मौजूद थी वो यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है? ऐसे जब नेक्स्ट आप नेक्स्ट फोर्थ वाली क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये जो सबसे लास्ट पे बिट है ये आ जाएगी इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जगह पे। और इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो पहले से 1 मौजूद था वो आगे इस जगह पे आ जाएगा शिफ्ट होके। और जो यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो यहाँ पे थर्ड में मौजूद था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यानी 4 क्लॉक पल्स जब आई तो उससे क्या हुआ? हमारी ये जो यहाँ पे डाटा सीरियल में आ रहा था वो देखें 1 बाय 1 करके हमारे इस चारों फ्लिप फ्लॉप के अंदर एंटर हो गया, मतलब स्टोर हो गया। ठीक हो गया? तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। मुझे ये बताओ आपका जो डाटा है वो शिफ्ट कैसे हो रहा है? तो ये देखो पहले यहाँ पे 1 पे आया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे गया। ठीक है? तो मतलब आपका आपका डाटा जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो दिस इज़, और ये क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है, मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है। तो एक तो ये शिफ्टिंग हो रही है, दूसरा ये लेफ्ट टू राइट हो रही है, मतलब राइट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कह रहे थे? शिफ्ट राइट कह रहे थे। ये देखो इसका नाम क्या था? शिफ्ट राइट, मतलब शिफ्टिंग भी होगी इसमें और राइट की तरफ शिफ्टिंग होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जब आप फिफ्थ यहाँ पे फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी ना तो क्या होगा? ये जो आपकी ये जो आपके चौथे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है ना ये यहाँ पर आ जाएगी इस डाटा आउट के ऊपर। फिर जब अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाली बिट भी इसके पीछे आ जाएगी। फिर जब ये वाली क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाली बिट, मतलब ये शिफ्ट होते ऐसे सब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? तो मतलब जब आपकी सिक्स सेवन्थ एट क्लॉक पल्स आएगी ना तो क्या होगा? आपकी ये जो चारों बिट फ्लिप फ्लॉप के अंदर पड़ी हुई थी ना ये यहाँ पे बाहर आ जाएंगे 1 1 1 और 1। तो मतलब ये जो अंदर डाटा आपने अभी भी ये अंदर स्टोर किया था ये डाटा नेक्स्ट अगली 4 पल्स के आने से 1 बाय 1 करते-करते बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास देखो जो डाटा बाहर रिसीव हुआ है वो भी एक सीरियल के अंदर है, मतलब एक लाइन के अंदर है। समझ आ गई ये बात की? तो ये देखो हमारी तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। सीरियल इन, डाटा सीरियल इन हुआ, शिफ्ट राइट मतलब डाटा 1 बाय 1 करते-करते राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। और उसके बाद सीरियल आउट, और जो हमें डाटा रिसीव हुआ बाहर आउट के ऊपर वो भी क्या हुआ है? एक सीरियल के अंदर, मतलब एक लाइन के अंदर हुआ। तो टोटल कितनी क्लॉक पल्स यूज़ हुई हैं? 8 क्लॉक पल्स, 4 क्लॉक पल्स डाटा शिफ्ट करने के लिए और 4 क्लॉक पल्स डाटा को आउट करने के लिए। तो देखो टोटल 8 क्लॉक पल्स जो है सर कह रहे हैं हमने यूज़ की हैं अपने इस 4 बिट के डाटा को शिफ्ट करने के लिए और किसके लिए? डाटा को आउट करने के लिए। ले जी, उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अगला अगला जो रजिस्टर है दोस्तों उसका नाम है सीरियल इन, शिफ्ट लेफ्ट, सीरियल आउट ऑपरेशन। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर आपका डाटा सीरियली इन होगा, मतलब लाइन के अंदर ही इन होगा और लाइन के अंदर ही आउट होगा। लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे होगी? राइट टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग होगी। सिर्फ फ़र्क दोस्तों इतना है दोनों में कि ऊपर जो शिफ्ट रजिस्टर था वो शिफ्ट राइट रजिस्टर था, मतलब उसमें डाटा लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा था, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और यहाँ भी सिर्फ क्या फ़र्क आया? यहाँ भी देखें डाटा जो है वो राइट की तरफ से इन हो रहा है और करते 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 लेफ्ट की तरफ जा रहा है और फाइनली
लेफ्ट से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है वो 4 बिट। तो मान लो यहाँ पे 4 बिट आई, 1 2 3 4, ये 4 बिट्स आई। अब ये 4 बिट क्या होगा, पहली बिट यहाँ पे पहले आएगी, फिर अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और पीछे वाला 1 इस जगह पे आ जाएगा। फिर 1 आए, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 1 इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे आ जाएगा और पीछे से एक नया 1 होते-होते यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे और पीछे से एक नया 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगली जो 4 अगली नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 1 बाहर निकल जाएगा, ऐसे। फिर नेक्स्ट अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 1 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला लास्ट वाला 1 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने राइट की तरफ से डाटा इन किया और वो शिफ्ट करते-करते लेफ्ट की तरफ हमें जो आउटपुट रिसीव हुई है वो लेफ्ट की तरफ जो है आउटपुट रिसीव हुई है और डाटा जो है वो देखें, आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये देखो, ये होती है आपकी राइट साइड, ये होती है आपकी लेफ्ट साइड। तो देखो डाटा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो यही हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर हो गया। मतलब डाटा जिस तरफ जा रहा होता ना उसको हम वही नाम दे देते हैं। तो शिफ्ट, जो कि डाटा लेफ्ट तरफ जा रहा था तो शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर का नाम दे दिया। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये दोस्तों इसकी डायग्राम दिखाई जा रही है शिफ्ट राइट रजिस्टर की, कि डाटा किस तरह राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो हमने आपको ऊपर अभी बताया था, मैंने क्या बताया था पहले, वो जो बॉक्स बने हुए थे वो बेसिकली क्या थे, फ्लिप फ्लॉप थे। तो ये फर्स्ट वाला बॉक्स का ये फ्लिप फ्लॉप था, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पे ये फोर्थ फ्लिप फ्लॉप। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप डाटा इन हो रहा है, ठीक है, और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से डाटा आउट हो रहा है। तो मतलब इन के लिए भी एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल पॉइंट है, और आउट के लिए भी एक सिंगल पॉइंट है। और उसके बाद जो क्लॉक पल्स है वो सबके लिए कॉमन मिल रही है, मतलब सबके ऊपर, सब फ्लिप फ्लॉप के ऊपर कॉमनली क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे हमने जो 200 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप है। अब डी फ्लिप फ्लॉप का हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही इनपुट होती है और हमें यहाँ पे एक ही इनपुट चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया। दूसरी बात दोस्तों ये है कि डी फ्लिप फ्लॉप का आपको पता रूल होता है कि अगर डी के ऊपर इनपुट 1 आएगी तो आपको बस जो क्यू के ऊपर आउटपुट आएगी वो भी 1 होगी, और अगर डी के ऊपर इनपुट 0 होगी तो आपको बस जो आउटपुट आएगी वो भी 0 होगी। यही वजह है कि हमें यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि हम चाहते हैं जो भी पीछे से बिट आए सेम वही बिट हमें आउटपुट पे रिसीव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फर्स्ट बिट यहाँ पे आएगी तो वो बिट यहाँ पे रिसीव होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जब बिट पीछे से आएगी तो वो ये वाली बिट आगे चली जाएगी, और मतलब यहाँ पे जो पीछे बिट आई थी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर जब अगला क्लॉक पल्स आएगी तो जो पीछे से बिट आई है वो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली आगे चली जाएगी और इससे आगे वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब ये देखो एक शिफ्ट राइट रजिस्टर की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। मतलब पीछे से डाटा लेफ्ट की तरफ से आ रहा है और शिफ्ट होते होते राइट की तरफ जो है, राइट से आगे क्या हो रहा है, हमें रिसीव हो रहा है 4 बिट्स। वही जो 4 बिट हमने यहाँ पे लेफ्ट की तरफ अप्लाई की थी एज ए इनपुट, वो हमें शिफ्ट होते होते राइट की तरफ, राइट से जो है वो क्या हो गई हैं, रिसीव हो गई हैं। तो ये हमारे पास शिफ्ट राइट रजिस्टर्स की क्या है, वो सर्किट डायग्राम है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाई जा रही है, कैसे कैसे हमें जो है क्लॉक पल्स कंटिन्यूसली मिल रही थी। ये डाटा इनपुट है, जैसे डाटा इनपुट जीरो जीरो थी तो देखो यहाँ पे देखो चारों जो फ्लिप फ्लॉप है उनके आउटपुट भी क्या है, जीरो है, देख सकते हो आप, जीरो है। लेकिन जैसे दोस्तों पीछे से जो डाटा इनपुट है जैसे ही 1 आई तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप था उसकी आउटपुट भी क्या हुई है, 1 हो गई है। फिर उसके बाद जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, ये जो 1 है, ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का 1 है ये आगे सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो जाएगा। फिर जब अगली क्लॉक पल्स आएगी तो यही 1 जो है वो आगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर जब अगली अगली क्लॉक पल्स आएगी तो फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर जब पीछे से डाटा इनपुट नेक्स्ट फिर आएगी तो क्या होगा भला, फिर अगेन से ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगली क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगली क्लॉक पल्स पे यहाँ पे, और ऐसे करते करते ये आगे आहिस्ता-आहिस्ता शिफ्ट होगा। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। समझ समझ रहे बात को? तो इस तरह ये वर्क कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ये आ गई है सर्किट डायग्राम किसकी, बाई डायरेक्शनल 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स की। अब यहाँ पे बाई डायरेक्शन का दोस्तों मतलब क्या है, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सर्किट है, ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर डाटा एक ही सेम टाइम पे जो है वो राइट की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी 4 फ्लिप फ्लॉप है। अब ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ये थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा आपने गौर से सीखना है। ये देखें, ये जो आपकी फर्स्ट ये आपको इनपुट लाइन दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली ये बताएगी कि आपने डाटा राइट की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। अब देखो राइट के ऊपर कोई भी बार नहीं है, मतलब कोई भी इसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं लगा हुआ, तो स्लैश नहीं लगी हुई। तो अब यहाँ पे राइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप 1 अप्लाई करोगे ना, यहाँ पे अगर आप मान लो इनपुट 1 देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे चूँकि राइट के ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 1 अप्लाई करने से डाटा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे वैल्यू देते हो 0 तो ये जो आपका डाटा है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसी तरह ये जो सीरियल डाटा है, इनपुट है, यहाँ पे तो जो भी आप बिट दोगे वो बिट जो है एज ए इनपुट जो है कहाँ पे मिलेगी, इस
आपके आर गेट में मिलेगी तो वो आगे फर्दर आगे जो है अगर जहाँ भी आपने उसको अगर ये जो सीरियल इनपुट आपने दिया है 1, इसको अगर आपने राइट की तरफ शिफ्ट करा तो ये बेसिकली किसको मिलेगी, यही सीरियल इनपुट मिलेगी यहाँ पे आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। और अगर यही आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उससे फिर क्या होगा कि उससे आपको यहाँ पे जो भी आप बिट दोगे, डाटा बिट दोगे, वो बेसिकली आपको मिलेगी यहाँ पे लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे एंटर होगी और वो करते 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 आपको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से रिसीव होगी। तो ये मतलब है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इस छोटी सी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप डाटा राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर ये होगा कि जो भी आप यहाँ पे बिट दोगे वो आपको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे रिसीव होगी और जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है वहां से आउट होगी। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से इन होगी और लास्ट फ्लिप फ्लॉप से आउट होगी, क्योंकि आप राइट कर रहे हो ना, राइट शिफ्टिंग कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट से आपने शिफ्टिंग करना स्टार्ट की और करते 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 राइट की तरफ जा रहे हो आप। तो अगर आप लेफ्ट शिफ्टिंग करते हो तो उसमें क्या होगा, लास्ट से इनपुट आएगी और वो करते करते लेफ्ट की तरफ जाते 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 फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वहां से हमें रिसीव यानी आउट होगी। तो अब यहाँ पे इसकी वर्किंग स्टाइल कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीटली समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि ये सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। अब देखो मान लो दोस्तों, मैंने जो है जो डाटा राइट करना है, मतलब जो शिफ्ट करना है वो राइट की तरफ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, 1 अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपने राइट की तरफ डाटा शिफ्ट करना है तो आप 1 अप्लाई करोगे, अगर आपने डाटा जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे। उसके बाद ये जो सीरियल इनपुट है ये तो अगर आप यहाँ पे 1 सीरियल इनपुट के ऊपर दोगे तो आपको 1 इनपुट आउटपुट मिलेगी, अगर आप यहाँ पे 0 दोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी। तो ये तो इसका ये मतलब है। अच्छा अब देखो ज़रा दोस्तों, अब गौर से ज़रा बात सुनिएगा, जब आप यहाँ पे 1 अप्लाई करोगे ना तो दोस्तों ये जो आपके एंड गेट लगे हुए हैं ना, ये जो एंड गेट लगे हुए हैं, ये बेसिकली आपके एंड गेट बेसिकली इन फ्लिप फ्लॉप को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंड गेट ये बताएंगे कि जनाब इनमें से कौन सा एंड गेट एक्टिवेट करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे डाटा राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मतलब जब आप यहाँ पे 1 दोगे ना तो इसका मतलब है कि आपने डाटा राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि जब 1 यहाँ पे आएगा तो आपका ये जो एंड गेट 2 है ना, जितने भी ये सारे ऑफ हो जाएंगे, मतलब ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ये वर्क नहीं करेंगे। ये आप बात याद रखिएगा, यहाँ पे चाहे आप देख भी सकते हैं, ये देखो जब आप यहाँ पे 1 दोगे तो ये 1 इस नॉट गेट के थ्रू क्या बनेगा, 0। वो 0 मिलेगा किसको, इस सेकंड हैंड गेट को, इस सेकंड हैंड गेट को, इस सेकंड हैंड गेट को और इस सेकंड हैंड गेट को। तो आप किस वायर के थ्रू, ये देखो ना, ये जो 1 है इस वायर के थ्रू नॉट गेट को मिला, नॉट गेट ने आगे क्या दे दिया, यहाँ पे भी 0 दे दिया, इस नॉट गेट ने यहाँ पे भी 0 दे दिया और यहाँ पे भी 0 दे दिया और उसके बाद यहाँ पे भी 0 दे दिया। जब ये 0 0 आया तो ये देखो ये 0 किसको मिल रहा है, ये 0 इस सेकंड हैंड गेट को मिल रहा है, ये 0 यहाँ पे इस सेकंड हैंड गेट को मिल रहा है, ये 0 इस सेकंड हैंड गेट को मिल रहा है और ये 0 इस सेकंड हैंड गेट को मिल रहा है। तो आपको पता दोस्तों, ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर किसी भी एंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो तो वो एंड गेट वर्क नहीं करता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो लिहाजा ये देखें, जब आप यहाँ पे डाटा राइट की तरफ शिफ्ट करोगे ना तो आपके ये जो एंड गेट है ना, सेकंड सेकंड वाले, ये 2 2 वाले एंड गेट जो हैं ये सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सिर्फ आपका ये जो फर्स्ट वाला एंड गेट है ना, ये जिस पे 1 लिखा हुआ है, ये सिर्फ एंड गेट आपके वर्क करेंगे जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जब दोस्तों ये 1 आएगा तो ये 1 इस वायर के थ्रू ऐसे नीचे आएगा और नीचे अगर यहाँ पर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर बोला, यहाँ पर, हाँ ठीक है, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस 1 के आने का मतलब क्या है कि ये 1 जो है यहाँ पे इस एंड गेट की सेकंड इनपुट पे मिलेगा, इस एंड गेट की सेकंड इनपुट पे मिलेगा, इस एंड गेट की सेकंड इनपुट पे मिलेगा और इस एंड गेट की सेकंड इनपुट पे मिलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मान लो हमने जो सीरियल इनपुट देनी है वो दी 1। अब ये 1 यहाँ से इस वायर के थ्रू इस एंड गेट को मिला यहाँ पर 1, ठीक है। अब ये एंड गेट की दोनों इनपुट क्या है, 1 और 1। आपको पता है दोस्तों, एंड गेट की दोनों इनपुट 1 हो तो फिर आउटपुट 1 आती है, अदरवाइज अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 आती है। तो यहाँ पे देखो एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है तो लिहाजा यहाँ पे आउटपुट जो जनरेट होगी वो आएगी 1। और उसके बाद ये कौन सा गेट लगा हुआ है, आर गेट है। और आपको पता है दोस्तों, जो आर गेट होता है उसकी अगर एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। तो ये देखो, ये आर गेट इस आर गेट की इनपुट पे आया 1। अब दूसरी जो इनपुट है वो चाहे 0 हो या 1 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि इस सेकंड सेकंड एंड गेट, ये जितने भी सेकंड एंड गेट हैं इनके डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि इस आर गेट की जो इनपुट सेकंड 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 इनपुट होगी, ये क्या होगी, सेकंड सेकंड इनपुट 0 0 होगी। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि ऊपर एंड गेट के डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वहाँ पे 0 0 मिलेगा सबकी जगह पे। अब देखो, इस आर गेट की एक इनपुट 1 है, एक 0, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा ये जब यहाँ पे दोस्तों डी इनपुट के ऊपर 1 आएगा तो आपको पता है अगर डी इनपुट 1 हो तो जो आउटपुट होती है, क्यू आउटपुट होती है, वो भी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 1 यहाँ से ऊपर होता हुआ ऊपर जाएगा और यहाँ से ऊपर जाकर इस एंड गेट को मिलेगा 1। और जब इस एंड गेट को 1 मिलेगा तो ये एंड गेट क्या करेगा, इसकी दोनों इनपुट 1 है। और ये कब होगा, जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी। फर्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर ये 1 यहाँ पर आया
और जब सेकंड क्लॉक पल्स आएगी ना तो फिर ये वाला वन ऊपर ऊपर जाके इस एंड गेट को मिलेगा, ये एंड गेट यहाँ पे देगा 1 आउटपुट। अब इस आर गेट की इनपुट 1 और 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिलेगी, क्योंकि आर गेट है ना, तो 1 प्लस 0 प्लस आ गया 1 आ गया। अब सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या हुआ कि ये जब डी के पास 1 आएगा तो ये डी आगे इस आउटपुट के ऊपर 1 देगा। उसके बाद जब थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 यहाँ से होता हुआ ऐसे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद इस एंड गेट की आगे आउटपुट आएगी 1, और वो 1 इस आर गेट को मिलेगा, आर गेट आगे से आउटपुट देगा 1, वो 1 इस डी से होता हुआ यहाँ पर, मतलब डी से होता हुआ नहीं, डी की इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। उसके बाद जब नेक्स्ट फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 जो है यहाँ से होकर इस एंड गेट को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट 1 है, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट आएगी 1, और ये 1 इस आर गेट के थ्रू यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट है इस क्यू की वो आएगी 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग के ऊपर 1 अप्लाई किया था वो शिफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट होते 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 देखो लास्ट पे जाकर हमें रिसीव हो गया। तो इस तरह आप जितनी पीछे से आप बिट देते जाओगे, बिट्स जितनी आप देते जाओगे, वो आहिस्ते से करते करते एक एक बिट आगे, हर एक क्लॉक पल्स के बाद वो बिट आगे मूव करते करते राइट की तरफ मूव करते करते हमें राइट साइड पे फाइनली लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वहां पे हमें रिसीव हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये था दोस्तों राइट का ऑपरेशन, शिफ्ट राइट, राइट शिफ्टिंग हो रही है इसमें। अगर दोस्तों यही काम आप लेफ्ट के थ्रू करो, मतलब आप चाहते हो मेरी जो शिफ्टिंग है वो राइट लेफ्ट की तरफ हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर ये पूरा सर्किट जो है वो उल्टा वर्क करेगा। उल्टा वर्क कैसे करेगा तो चलो मैं वो भी समझा देता हूँ। बेसिकली इस पूरे सर्किट को समझने से आपको बोला क्या होगा, आपको ये होगा कि आपको सर्किट नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स, ये बड़ा कम्प्लेक्स सर्किट था, तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है ना, तो समझिए आपको नेक्स्ट अगले जो सर्किट है वो खुद आपको समझ आ जाएंगे। मुझे फिर डिटेल से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, ये देखो अब दूसरा भी बता देता हूँ। ये देखो ज़रा, आप मान लो कि अगर आप यहाँ पे अब आपने चाहते हो कि मेरे पास जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट की तरफ हो, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो अप्लाई करोगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये जीरो अप्लाई करोगे तो ये जीरो इस वायर के थ्रू यहाँ पर आएगा, और इस जो एंड गेट है इसकी इस सेकंड इनपुट पे आएगा जीरो। जैसे ही जीरो आएगा तो मतलब ये एंड गेट वर्क नहीं करेगा। ये भी अब मतलब जब आप लेफ्ट शिफ्टिंग करने जा रहे हो ना, तो लेफ्ट शिफ्टिंग में लगे होगा, राइट शिफ्ट में क्या हो रहा था कि जो आपके ये एंड गेट है जिस पे 2 लिखा हुआ है ये बंद हो गए थे, मतलब ये डीएक्टिवेट हो गए थे। लेकिन अब जब आपने यहाँ पे जीरो अप्लाई किया, जिसका मतलब है कि आपने लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके 1 1 वाले ये जो एंड गेट है ना, ये वर्क करना बंद कर देंगे। आप ये जो 1 1 वाले एंड गेट है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है ये वर्क करना बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके ये सेकंड वाले एंड गेट वर्क करेंगे। तो अब देखें ये जो जीरो है, ये जीरो इस नॉट गेट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो लिहाजा क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों ये होगा कि ये 1 यहाँ पर मिल जाएगा इस सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट पे, इस सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट पे, इस सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट पे, और इस सेकंड एंड गेट की फर्स्ट इनपुट पे। फर्स्ट जो एंड गेट है सारे के सारे वो तो हो गए डीएक्टिवेट, उनकी तो अब बात ही खत्म होगी ना। ठीक है, जब वो डीएक्टिवेट हुए तो बेसिकली वो जब कोई भी एंड गेट डीएक्टिवेट होगा इसका मतलब आगे वो जीरो आउटपुट भी पाएगा। तो यहाँ पे यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लो सीरियल इनपुट क्या आई है पीछे से 1। जैसे सीरियल इनपुट 1 आई तो ये 1 दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट एंड गेट जो है वर्क नहीं कर रहा, लिहाजा क्या होगा, ये जो 1 है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब ये 1 जो है नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। आगे चूंकि एंड गेट बंद है, लिहाजा ये नीचे नीचे नहीं मजीद जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये 1 यहाँ से इस वायर के थ्रू ये ऊपर जाते जाते कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारे यहाँ पे इस एंड गेट के ऊपर, मतलब ये 1 इस एंड गेट के ऊपर मिल गया। अब जब मिला इस एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट आएगी 1, वो 1 जो है इस आर गेट को मिलेगा, ये आर गेट यहाँ पे देगा 1, और वो 1 चूंकि लास्ट फ्लिप फ्लॉप की डी इनपुट 1 है, लिहाजा जिससे क्या होगा, जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों आउटपुट 1 आएगी तो ये 1 इस वायर के थ्रू जाएगा ऐसे होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर इस एंड गेट को मिलेगा 1। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे जो हमारे पास पीछे से सीरियल डाटा आया है वो देखो कहाँ से मिला हमें, लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वहां से एंटर हुआ है, और देखो करते 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 अब वो बैकवर्ड मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो यही तो हम कर रहे थे कि हम लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये 1 जब यहाँ पे रिसीव होगा तो इस एंड गेट की दोनों इनपुट 1 है, लिहाजा आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे 1, और ये 1 इस आर गेट को मिलेगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट 1, और ये 1 इस Q2 को मिलेगा। मतलब डी इनपुट अगर 1 हो तो क्यू जो आउटपुट होती है वो 1 होती है, अगर डी इनपुट 0 हो तो क्यू आउटपुट 0 होती है। तो ये 1 यहाँ से इस वायर के थ्रू होता हुआ ऐसे ऊपर यहाँ से जाता 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 इस एंड गेट को मिलेगा। ये एंड गेट आगे फर्दर आउटपुट देगा 1, और ये 1 यहाँ पे मिलेगा, फिर ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 ऊपर से जाता हुआ फिर आगे फर्दर जो है ये इस वायर के थ्रू यहाँ आ जाएगा, और ये 1 जो यहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर, और फिर उसके बाद आउटपुट आ गई 1, और ये 1 जो है ऐसे इस वायर के थ्रू यहाँ पर हमें आउटपुट पर रिसीव हो जाएगा। तो देखो जब हमने लेफ्ट शिफ्टिंग की तो हमें डाटा जो है वो राइट से
इन हुआ और देखो करते शिफ्ट होते होते लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते होते वो हमें लेफ्ट फाइनली लेफ्ट साइड पे जाके वो हुई सेम बिट जो है वो रिसीव हो गई है। तो यही दोस्तों मतलब था जो मैंने आपको पूरा बड़ी ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ये पूरा सर्किट वर्क करेगा, किस तरह से हमारा डाटा जो है वो फॉरवर्ड होगा। अगर राइट की तरफ शिफ्ट करते हो तो आपका डाटा जो है फर्स्ट से एंटर होगा और लास्ट से रिसीव होगा, और अगर आप लेफ्ट शिफ्टिंग करते हो तो उसमें आपका डाटा जो है वो लास्ट से इन होगा और फर्स्ट से आपको जो है वो क्या होगा, रिसीव होगा। समझ आ गई बात की? चलें जी, अब इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा जूम आउट। और ये दोस्तों इसकी बाई डायरेक्शन का मतलब यही था। बाई डायरेक्शनल मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो लेफ्ट की तरफ भी शिफ्टिंग कर सकता है और सेम टाइम में राइट की तरफ भी शिफ्टिंग कर सकता है। चलें जी, उसके बाद दोस्तों ये इसकी क्लॉक डायग्राम दिखाई जा रही है, आप देख सकते हो। जब आपने यहाँ पे जीरो अप्लाई किया, जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब ये है कि आपने लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है। तो देखिए जैसे आपने जीरो अप्लाई किया यहाँ पे लेफ्ट और राइट इनपुट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो आपकी बिट्स ये थी, ये बिट देखो नीचे जाके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ये आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे जीरो यहाँ पे था ना, ये देखो इस पिछली पिछली स्टेट के अंदर जीरो यहाँ पे था, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में देखो जीरो अगली नेक्स्ट स्टेट पे आ गया। तो मतलब इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि जब आपने यहाँ पे जीरो अप्लाई किया तो यहाँ पे डाटा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। जब आपने यहाँ पे 1 अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, डाटा आपका जो राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होने लगा। ये देखो, ये 1 यहाँ पे था ना, तो ये देखो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 0 जो है राइट की तरफ चला गया। तो मतलब जब 1 अप्लाई करोगे तो डाटा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब आपने 0 अप्लाई किया तो ये डाटा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, इसको बकायदा बहुत ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको सर्किट की समझ आ गई है तो बस ठीक है। और ये सर्किट सर आपको पेपर में बनाने के लिए नहीं कहेंगे, ये बात याद रखिएगा। इतना बड़ा सर्किट नहीं सर आपको देंगे। सर बेसिकली सर्किट अगर कहेंगे ना तो ये आपको सर्किट गिवन होगा और आपको कहा जाएगा इसकी वर्किंग समझाओ। तो ये वर्किंग जैसे मैंने समझाई है ना, तो ऐसे ही आपने जो सर ने आपको इस तरह सर्किट दिया होगा ना, जैसे मुझे ये सर्किट गिवन था, तो आपको भी सर्किट ये गिवन होगा। आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके एमएस पेंट में लगाना है। एमएस पेंट के ऊपर ऐसे जैसे मैंने लेबलिंग की है ना, कि यहाँ से ये 1 होता हुआ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे ही आपने भी इसको ड्रा करना है, मतलब वर्किंग इसकी ड्रा करनी है एमएस पेंट के ऊपर। फिर एमएस पेंट के ऊपर जब वर्किंग आप ड्रा कर लो, जैसे मैंने ये देखो ये ड्रा की हुई है, फिर इसका लो आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर पे पेस्ट कर दो। तो इस तरह दोस्तों ये जो कम्प्लेक्स सर्किट है ना, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी सिर्फ वर्किंग याद हो आपको। जैसे ये देखो मैं आपको शुरू से लेकर अब तक जो है वर्किंग समझाता आ रहा हूँ। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि इस सर्किट को रटा लगाओ, ठीक है? तो ये सर्किट डायग्राम पूरी की पूरी जो होती है ना, इस सर्किट डायग्राम को आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसकी ये जो वर्किंग है ना, कि मतलब इसमें वर्किंग काम कैसे होगा, तो वो आपने जो है वो अच्छे से करना है। बाकी इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि ये जो छोटी-छोटी कंसेप्ट्स है ना, इसको ड्रा कैसे करना है और इसके अंदर वर्किंग वर्किंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये आप एमएस पेंट के ऊपर करते हो। कहाँ पे करते हो? एमएस पेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हो। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा आ जाता है हमारे पास, अगला अगला जो रजिस्टर है वो है जी सीरियल इन पैरेलल आउट। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हम इनपुट जो है वो सीरियल में देंगे, मतलब एक लाइन के अंदर देंगे, और जो आउटपुट है वो हमें पैरेलल मिलेगी। तो इसमें कुछ इस तरह से होगा, ये देखो ये इसका दिखाया जा रहा है। देखो जो हम डाटा इन कर रहे हैं, मतलब जो डाटा इनपुट हो रही है वो देखो एक लाइन के अंदर हो रही है, सीरियल हो रही है। लेकिन वो शिफ्ट होते होते जब हमें रिसीव होगी तो देखो हमें पैरेलल रिसीव हो रही है। देखो हर बिट पैरेलली रिसीव हो रही है, अलग अलग। तो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कहते हैं डिफरेंट लाइंस के ऊपर, डिफरेंट लाइंस के थ्रू हमें आउटपुट मिल रही है। तो देखो इनपुट तो देखो एक ही लाइन पे आ रही थी, लेकिन जब आउटपुट आई तो वो देखो डिफरेंट लाइंस के ऊपर रिसीव हो रही है। देख रहे हो? तो इसकी बेसिकली कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये कि ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका थर्ड फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है। अब देखो होता ये है कि जो आपका पैरेलल, जब आप कहते हो ना पैरेलल आउटपुट, तो पैरेलल आउटपुट का मतलब ये है कि आपका ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी भी आउटपुट आप अलग से रिसीव करोगे, सेकंड फ्लिप फ्लॉप की भी आउटपुट अलग से रिसीव करोगे, थर्ड फ्लिप फ्लॉप की भी आउटपुट अलग से रिसीव करोगे और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी अलग से रिसीव करोगे। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर ही आप दोस्तों अगर गौर करो तो ये देखो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो सेकंड के साथ अटैच है, सेकंड की थर्ड के साथ, थर्ड की फोर्थ के साथ, और लास्ट पे जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है वहां से हमें आउटपुट रिसीव हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अलग अलग रिसीव हो रही है हमें, इसलिए हम इसको कह रहे हैं पैरेलल आउटपुट। कि डाटा इनपुट तो सीरियल में हो रहा है लेकिन आउटपुट हमें डिफरेंट लाइंस के ऊपर मिल रही है, यानी पैरेलल मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये एक आईसी है दोस्तों, जो आईसी बेसिकली यूज हो रहा है सीरियल इन और पैरेलल आउट के तौर पर। और इसमें कितने बिट है? 8 बिट है। 8 बिट का क्या मतलब है, यानी इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, जिसमें 8 इनपुट्स मिलेंगे हमें। 8 बिट की इनपुट हम पहले उसको 8 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करेंगे और फिर उन 8 के 8 फ्लिप फ्लॉप में से हमें अलग अलग जो है हर फ्लिप फ्लॉप की 8 आउटपुट जो है वो रिसीव होंगी। ठीक है, तो ये उसकी इनपुट लाइन है। ये उसकी दोस्तों क्लियर लाइन है। क्लियर लाइन का मतलब क्या, कि मतलब अगर आपने अपने सर्किट को क्लियर करना हो 0 0 0 से, तो दोस्तों उसके लिए हमने
ये क्लियर इनपुट यूज़ करेंगे और क्लियर इनपुट के ऊपर अगर आप 0 अप्लाई करोगे तो फिर आपका सर्किट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्लॉक पल्स है, जिसको अप्लाई करने से आपकी जो डाटा है वो यहाँ तो शिफ्ट होगा, जहाँ आपका आपको आउटपुट पे रिसीव होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट दोस्तों ये इसकी टाइमिंग डायग्राम दिखाई जा रही है, इसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। आगे अगला आ जाता है हमारे पास पैरेलल इन सीरियल आउट ऑपरेशन, मतलब उसी का उल्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों जो आप इनपुट दोगे वो पैरेलल में दोगे, मतलब इनपुट आप डिफरेंट लाइन्स के ऊपर दोगे इस तरह से। पहली इनपुट, दूसरी इनपुट, तीसरी इनपुट, चौथी इनपुट, लेकिन जो आपको डाटा रिसीव होगा, आउटपुट मिलेगी ना, वो आपको एक सिंगल लाइन के ऊपर रिसीव होगी। तो मतलब इनपुट तो आप देखो डिफरेंट लाइन्स के थ्रू दे रहे हो, लेकिन आउटपुट आपको सिंगल लाइन से मिल रही है। दिस इज अ पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल इन, के पैरेलली इनपुट जा रही है लेकिन आउटपुट जो है वो सीरियल में मिल रही है। देखो इनपुट देखो हम डिफरेंट लाइन्स के ऊपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट डिफरेंट लाइन के ऊपर देने का मतलब क्या, कि मतलब अपने चारों फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है वो हम हर किसी को अलग अलग दे रहे हैं। मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट अलग से दे रहे हैं, सेकंड को फ्लिप फ्लॉप को अलग से, थर्ड को अलग से और फोर्थ को अलग से। लेकिन जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो देखो वो कहाँ से मिल रही है, वो लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से मिल रही है। ठीक है, यहाँ अगर तो ये चूंकि ये शिफ्ट राइट है ना, देखो डाटा राइट पे जा रहा है, इसलिए हमें लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट मिल रही है। लेकिन अगर यही जो शिफ्ट है वो राइट लेफ्ट की तरफ होता, तो फिर हमें जो आउटपुट मिलनी थी वो कहाँ से मिलनी थी, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, चाहे आपको जो आउटपुट है वो चाहे वो स्टार्ट से मिल रही है या एंड से मिल रही है, और मिल कहाँ से रही है, एक सिंगल लाइन से। लेकिन जो इनपुट है वो देखो डिफरेंट लाइन से अप्लाई हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं पैरेलल इन और सीरियल आउट। अच्छा जी, ये आगे उसकी दोस्तों दिखाई जा रही है 4 बिट पैरेलल इन सीरियल आउट की आपको सर्किट डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हो, ये देखो जो इनपुट है देखो वो आपको अलग-अलग मिल रही है। देखो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट अलग से मिल रही है, सेकंड की आउटपुट यहाँ से अलग से मिल रही है, थर्ड की इनपुट आपको अलग से मिल रही है, फोर्थ की इनपुट आपको अलग से मिल रही है, लेकिन जो आपको आउटपुट है वो देखो एक सिंगल लाइन से मिल रही है, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से। अब लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से अगर इनपुट आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये शिफ्ट राइट रजिस्टर है, जिसमें डाटा राइट की तरफ मूव किया और हमें लास्ट वाले रजिस्टर से क्या मिल, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से क्या मिल रहा है, आउटपुट मिली। और अगर यही शिफ्ट लेफ्ट होता तो फिर डाटा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता और हमें जो आउटपुट है वो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से रिसीव होनी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये उसकी दोस्तों उसके लिए बताया जा रहा है कि ये एक आईसी है, और ये आईसी जो है वो यूज़ होता है पैरेलल इन और सीरियल आउट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर का क्या मतलब है, कि मतलब इसमें जो हम इनपुट देंगे वो भी हम पैरेलल मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, और जो हमें आउटपुट रिसीव होगी वो भी डिफरेंट लाइन के थ्रू रिसीव होगी। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। और इसको अगर मैं सिंपली बयान करूँ तो मतलब इसमें जो फ्लिप फ्लॉप होंगे ना, उन तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप को इनपुट भी अलग अलग मिलेगी और आउटपुट भी उनकी अलग अलग ही रिसीव होगी। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये फ्लिप फ्लॉप देखो आप ज़रा, ये देखो इनकी जो इनपुट है वो भी देखो अलग-अलग है। ये देखो इनपुट अलग-अलग है सबकी, सबकी इनपुट अलग-अलग मिल रही है, और जो आउटपुट है देखो वो भी अलग-अलग है। देखो आउटपुट यहाँ से भी अलग मिल रही है, यहाँ इसकी भी आउटपुट अलग से आ रही है, इसकी भी आउटपुट अलग से आ रही है, और इसकी आउटपुट भी अलग से आ रही है। तो देखो डिफरेंट लाइन्स के ऊपर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट लाइन के थ्रू ही हमें आउटपुट जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। उसके बाद ये इसके लिए आईसी दिखाया गया कि ये एक आईसी है 74HC195, जो कि यूज़ होता है पैरेलल इन और पैरेलल आउट रजिस्टर के लिए। कि देखो पैरेलल इनपुट आ रही है और पैरेलली आउटपुट जो है वो रिसीव हो रही है। और इसके अंदर ये जो इन पिन है, ये बेसिकली यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हमने डाटा जो है वो शिफ्ट करना है या फिर लोड करना है। लोड का मतलब क्या है कि जो जहाँ पे हमारे पास डाटा इनपुट के ऊपर आएगा ना, तो उसको आपने अगर लोड करना है अपने इस सर्किट के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने अपना डाटा शिफ्ट करना है, मतलब या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे। और ये हमारे पास क्लॉक इनपुट है, ये क्लियर इनपुट है। क्लियर यहाँ पे अगर 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा इस रजिस्टर का। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद सुनो हमारे नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रोटेट राइट ऑपरेशन। रोटेट राइट ऑपरेशन का क्या मतलब है दोस्तों, एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो दो काम करेगा। यहाँ पे हम डाटा को जो है वो राइट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रोटेट राइट, यानी डाटा जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट भी करेंगे और उसे रोटेट भी करेंगे। रोटेट का क्या मतलब है, जब डाटा देखो, जब डाटा यहाँ पे शिफ्ट होता 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 यहाँ पे लास्ट पे पहुंचेगा ना, तो वही लास्ट पे पहुंचने वाला डाटा जो है, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे बिट रिसीव होंगे आउटपुट के ऊपर, वही आउटपुट बिट हमने वापस से दोबारा इसको भेज दी हैं, वापस से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को भेज दी हैं। तो मतलब डाटा जो है हमें यहाँ से राइट से रिसीव हुआ, उसी को फिर हमने दोबारा वापस बैक लेफ्ट की तरफ भेज दिया। तो मतलब जो आउटपुट मिले उसी सेम आउटपुट को अगर आप वापस
दोबारा से इन कर दो, मतलब इनपुट के ऊपर भेज दो। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रोटेट करना, अपने डाटा को हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये डाटा रोटेट भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है राइट की तरफ। ये देखो डाटा, ये मान लो यहाँ पे आपका डाटा आया, ठीक है, और ये डाटा कैसे राइट होगा कि मतलब यहाँ से जो पहली बिट है यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी। तो आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट डाटा शिफ्ट हो रहा है, और जब डाटा यहाँ पे पहुंचा हमारे पास आउटपुट के ऊपर, तो वही सेम डाटा हमने एज ए इनपुट जो है दोबारा से वापस भिजवा दिया। तो दिस इज अ रोटेट राइट ऑपरेशन, कि जिसमें डाटा रोटेट भी हो रहा है, रोटेट है घूमना, तो घूम भी रहा है और क्या कर रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा दोस्तों हमारे पास रजिस्टर आ गया रोटेट लेफ्ट, ये भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे डाटा जो है वो हम लास्ट से इन करेंगे, और हमें वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता 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 फर्स्ट रजिस्टर पे जो है वो रिसीव होगा। जैसे ही वो फर्स्ट रजिस्टर पे रिसीव होगा, तो वही सेम डाटा हम वापस से फिर बैक जो है वो अपने इस लास्ट पे इन की डाटा इन की तरफ भेज देंगे। तो मतलब जो यहाँ पे आउटपुट के ऊपर फर्स्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आउटपुट के ऊपर हमें डाटा मिला, वही डाटा हमने बैक जो है अपने लास्ट फ्लिप फ्लॉप को दोबारा भिजवा दिया। और डाटा देखो रोटेट भी हो रहा है, डाटा यहाँ से ऐसे फर्स्ट से जाके फिर बैक पे रोटेट भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, शिफ्ट भी हो रहा है लेफ्ट की तरफ। लेकिन डाटा यहाँ पे चूंकि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए हम इसको रोटेट लेफ्ट ऑपरेशन कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। अब दोस्तों वो कहना है कि हम जो अपने शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं इनको काउंटर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटर्स का दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, काउंटर्स के दो काम होते हैं। लाज़मी नहीं काउंटर सिर्फ आपकी काउंटिंग करता है, मतलब जैसे आपने पीछे पढ़ा था अप काउंटर, डाउन काउंटर। अप काउंटर और डाउन काउंटर में क्या हो रहा था कि आपकी काउंटिंग हो रही थी सीक्वेंस के साथ, मतलब अगर अप काउंटर है तो वो 0 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करता था, और अगर आपका डाउन काउंटर है तो वो 3 2 1 और 0 इस तरह से काउंटिंग करता था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट काम काउंटर्स का, कि ये सीक्वेंस के साथ काउंटिंग करता है। लेकिन दोस्तों काउंटर का एक और काम भी होता है। काउंटर का दूसरा काम, अगर मान लो अगर आपने इससे काउंटिंग नहीं करवानी अप या डाउन, तो फिर इसका दूसरा काम ये होता है कि हम काउंटर्स के थ्रू यूनिक वैल्यूज जनरेट करवाते हैं। यूनिक यूनिक इनपुट जो है, इनपुट जनरेट करवाते हैं। मान लो यूनिक का मतलब क्या, यूनिक का मतलब डिफरेंट, मतलब काउंटर जो हमारे पास इनपुट जनरेट करेगा या आउटपुट जनरेट करेगा वो यूनिक होगी। उसमें कोई भी इनपुट दूसरी इनपुट से या कोई भी आउटपुट दूसरी आउटपुट से मैच नहीं करती होगी। तो ये दोस्तों दूसरा काम है। लेकिन जो ये हम दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि काउंटर जो है डिफरेंट यूनिक इनपुट जनरेट करे, उनके अंदर लाजमी नहीं कि आपका एक सीक्वेंस हो। उसमें ये भी हो सकता है मान लो फर्स्ट इनपुट जो है 0 है, सेकंड इनपुट 7 है, थर्ड इनपुट 5 है, लेकिन होगी यूनिक। मतलब जो भी इनपुट एक दफ़ा जनरेट हुई है ना, वही सेम इनपुट दोबारा जनरेट अब नहीं होगी। मतलब अगर 0 जनरेट हुआ ना, अब ये 0 दोबारा जनरेट नहीं होगा, अब यूनिक वैल्यू जनरेट होगी। तो ये काउंटर्स के दो काम होती हैं, या तो सीक्वेंस से काउंटिंग करना अप या डाउन, या फिर यूनिक इनपुट और आउटपुट जनरेट करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर आप पढ़ने जा रहे हो ना, इसका मतलब यहाँ पे काउंटिंग करना नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिक इनपुट जनरेट करना है, ठीक है, यूनिक आउटपुट। अच्छा, यूनिक आउटपुट आप कह सकते हो, यूनिक आउटपुट जनरेट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हैं, इनके इनकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जनाब जोसन काउंटर्स, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं रिंग काउंटर। तो ये दो काउंटर्स हैं जो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के तौर पर यूज़ होते हैं, और जो जिनका काम क्या होता है कि ये यूनिक आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको दो टाइप्स के नाम बोले हैं ना, जोसन काउंटर्स और दूसरे रिंग काउंटर। अब सबसे पहले हम जॉनसन काउंटर की बात कर लेते हैं। दोस्तों जॉनसन काउंटर एक ऐसा काउंटर होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप इसकी वर्किंग में आपको समझा देता हूँ। इसमें ये होता है कि आपके पास ना यहाँ पे ये एक 4 बिट जोसन काउंटर है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो क्लॉक की इनपुट है वो सबकी कॉमन है, लेकिन इसमें जो आपके पास लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू बार आउटपुट है ना, वो आपकी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट को मिल रही है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने कि जो जोसन काउंटर होता है, इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है, देखें बाकी सारा सर्किट देखें सेम है, क्लॉक इनपुट्स आपको मिल रही है, उसके बाद फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट सेकंड के साथ अटैच है, सेकंड की थर्ड के साथ, थर्ड की फोर्थ के साथ। लेकिन जो इसमें एक यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसमें जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू बार आउटपुट होती है, वो अटैच होती है किसके साथ, आपकी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की डी इनपुट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्किंग कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटे से स्टेप से करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे दोस्तों अगर स्टार्टिंग के ऊपर क्या होगा, स्टार्टिंग के ऊपर आपके ये सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप है इनकी आउटपुट क्या होगी, 0 0 होगी। ये सारी बात है, अभी स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट के ऊपर तमाम आउटपुट 0 0 होंगी। दोस्तों आपको पता है अगर क्यू आउटपुट 0 हो तो क्यू बार क्या होती है, वो 1 होती है। तो ये जो 1 है यहाँ पे, ये 1 यहाँ से इस वायर के थ्रू जाएगा इस डी इनपुट के पास। जब ये डी के पास जाएगा तो ये देखो यहाँ पे शिफ्टिंग भी होने लगी है, क्योंकि चूंकि ये
सिर्फ खाली एक काउंटर नहीं है, बल्कि ये एक शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है जिसमें शिफ्टिंग भी होगी बीट्स की। तो ये देखो यहाँ पे 1 आया, अब ये जो 1 है यहाँ पे डी, अब मैंने अभी ऊपर बताया बड़ी अच्छे से कि अगर डी इनपुट 1 हो तो आउटपुट क्या आती है 1 आती है। तो मतलब ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अभी अभी भी 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब मान लो पीछे से फिर दोबारा 1 आएगा, फिर वो 1 यहाँ से होता हुआ इस 1 यहाँ पे डी पे 1 मिलेगा और ये 1 यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ये जो पहले वाला यहाँ यहाँ पे 1 था वो 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये करते 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 ऐसे ये सर्किट जो है वो काम करता रहेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे ये दिखाया जा रहा है, प्रॉपर वो क्लॉक पल्स दिखाई जा रही है कि ये जब सर्किट वर्क करेगा तो इसमें जो 0 वाली क्लॉक पल्स होगी उसके ऊपर देखो इनपुट क्या आई है, सॉरी आउटपुट जो आई है वो 0 0 0 और 0 है। जो स्टार्टिंग पर मैंने स्टेट बताई थी ना आपको, स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे स्टार्टिंग पे देखो 0 0 0 और 0 है। नेक्स्ट जब क्या होगा, नेक्स्ट जब अगली क्लॉक पल्स आएगी 1 वाली, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला 1 है ये यहाँ से घूम के यहाँ पे इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे आ जाएगा। तो बाकी फ्लिप फ्लॉप जो है उनकी वैल्यू 0 0 ही रहेगी, लेकिन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो फर्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट 1 हो गई है, लेकिन बाकी देखो 0 0 और 0 है। जब नेक्स्ट दूसरी क्लॉक पल्स आएगी तो ये जो 1 है, मतलब ये जो यहाँ पे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का 1 था वो 1 आगे देखो मूव कर गया नेक्स्ट क्लॉक पल्स के अंदर, और जो पीछे से 1 आया यानी ये यहाँ से क्यू बार से नेक्स्ट 1 आएगा तो वो 1 यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हो उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स आएगी तो ये आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे 1 था वो देखो आगे मूव कर गया, ये देखो। और उसके बाद यहाँ पे जो 1 था वो आगे यहाँ पे आ गया, और जो पीछे से 1 आया वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखो आपका डाटा जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो डाटा राइट की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है, और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। देखो डाटा शिफ्ट होते, 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 होते ये देखो डाटा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हो रहा है। जब यहाँ यहाँ पे दोस्तों सबके ऊपर 1 1 आ जाएगा ना, या मतलब यहाँ पे भी 1 क्यू क्यू के ऊपर भी जब 1 आ जाएगा, तो फिर आपको पता है क्यू की अगर आउटपुट 1 हो तो क्यू बार क्या होती है 0 होती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब यहाँ पे 1 आएगा फिर यहाँ से 0 ऊपर जाएगा और यहाँ पर डी के ऊपर मिलेगा 0, तो वो 0 यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये 0 0 फॉरवर्ड करना शुरू हो जाएगा। मतलब स्टार्ट के ऊपर उसने यहाँ से 1 भिजवाया तो 1 1 आगे मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही पीछे से 0 आएगा फिर ये 0 आगे 1 1 1 बाय 1 मूव करना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये शिफ्ट राइट राइट हो रहा है, शिफ्ट राइट हो रहा है, मतलब जो बिट्स हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ मेन थी वो ये थी कि ये जो जोसन काउंटर है इसके अंदर हमने ये देखना था कि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हुई हैं, ये देखो ये जो आउटपुट बिट्स जनरेट हुई हैं 0 0 0 0 फिर 1 0 0 0 फिर 1 1 0 0, तो ये जो आउटपुट जनरेट हुई है क्या इनमें कोई भी एक रो, कोई भी एक जो रो है क्या वो एक दूसरे से मैच करती है? नहीं करती। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे जितनी भी बिट्स जनरेट हुई हैं ना, हर रो के अंदर देखो वो यूनिक है। देखो फर्स्ट के अंदर 0 0 0 है ना, तो आप नेक्स्ट किसी भी रो में मुझे 0 0 नहीं दिखा सकते कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जितनी भी रोज़ हैं, इन तमाम रोज़ के अंदर जो आउटपुट जनरेट किया काउंटर जोसन काउंटर ने, वो सारी की सारी एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यही काउंटर का काम होता है। काउंटर का काम लाजमी काउंटिंग करना नहीं सिर्फ होता, काउंटर का काम ये भी होता है कि आप उसके साथ यूनिक आउटपुट बिट्स भी जनरेट करवा सकते हो। तो ये देखा हमने यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करते हुए अपना जो है ना वो काउंटर बना लिया कि हमने उससे यूनिक आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअसली जनरेट करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने कोई इनपुट दी है इसको बैक से, मतलब अपने अपने से कोई एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड की है? नहीं। कोई भी देखो हमने यहाँ से कोई भी एक्सटर्नल इनपुट प्रोवाइड नहीं की। लेकिन देखो जैसे-जैसे क्लॉक पल्स चेंज हो रही है, वैसे-वैसे ऑटोमैटिकली यहाँ पे हमारे पास जो बिट्स हैं रजिस्टर की जो बिट्स हैं, आउटपुट बिट्स हैं, वो देखो चेंज हो रही हैं। तो आपको पता है कि हमें अ, कुछ ऐसे सर्किट्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे क हम चाहते हैं कि कंटीन्यूअसली क्लॉक जो है वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करे जिससे हमारा सर्किट जो है वो वर्क करे। और उसके अंदर हमें कोई भी एक्सटर्नल इनपुट देनी ना पड़े। उसके बाद दोस्तों इसी तरह क्या था, हमारे पास दूसरा एक काउंटर है जिसका नाम है रिंग काउंटर, और ये रिंग काउंटर भी जो है वो ऐसे ही क्या करेगा, डिफरेंट यूनिक आउटपुट जो है जनरेट करेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा ये आप देख सकते हो। ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। अब इन चारों फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ना उसकी सेट इनपुट को हमने कनेक्ट किया हुआ है प्री के साथ, और जो बाकी हमारे पास ये ना फ्लिप फ्लॉप है, जो बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है, उनको हमने उनकी जो क्लियर इनपुट है ना उसको कनेक्ट किया हुआ अपने क्लियर पिन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम यहाँ प्री इनपुट देंगे ना 0, तो प्री का 0 आने से प्री इनपुट के इस लाइन के ऊपर जब हम 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव लो इनपुट है, एक्टिव लो का मतलब होता है कि 0 अप्लाई करने से ये एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही हम प्री के ऊपर 0 अप्लाई करेंगे तो ये वो 0 इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इस सेट के ऊपर मिलेगा। जब सेट के ऊपर मिलेगा दोस्तों आपको पता है ना कि जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप सेट होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, क्योंकि जब सर्किट सेट होता है तो क्यू आउटपुट 1 हो जाती है, और जब सर्किट रीसेट होता है मतलब क्लियर होता है तो क्यू आउटपुट 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जब यहाँ पे क्लियर के ऊपर हम 0 अप्लाई करेंगे तो वो 0 यहाँ से होता हुआ मिलेगा इस क्लियर इनपुट को, इस क्लियर इनपुट को और इस क्लियर इनपुट को। तो यानी इस क्लियर ये जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ये भी क्लियर हो जाएगा, जिससे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 आएगा उसके बाद दोस्तों ये 0 देखो वापस बैक जो है इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की डी इनपुट के ऊपर मिल रहा है, मतलब यहाँ मिल रहा है। तो क्या होगा, अब ये शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ये 0 जो है जब यहाँ पे डी पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये जो 1 है आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस 1 के यहाँ पर आने से क्या होगा, नेक्स्ट ये जो आउटपुट है ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 यहाँ से यहाँ पे था वो देखो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यही 1 आगे मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये है रिंग काउंटर, और ये रिंग काउंटर इस तरह से काम करता है कि इसके अंदर जो है फ़र्क सिर्फ इतना कि इसके अंदर हम इनपुट जो है इस तरह से क्यू बार से नहीं ली है, बल्कि हमने यहाँ पे क्लियर और प्रीसेट को यूज़ करते हुए अपने जो आउटपुट है वो जनरेट करवा रहे हैं काउंटर की। यहाँ पे देखो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई तो कहता है हमारे पास जो आउटपुट आई वो क्या आएगी 1 0 0 0। जब नेक्स्ट आएगी तो वो आएगी 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 0 1 0। और ये देखो आप शिफ्ट हो रहा है ना, देखो फर्स्ट बिट पहले यहाँ पे थी, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ गई है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ गई है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ गई है। मतलब ऐसा ऐसा जो हमारे पास डाटा है वो शिफ्ट भी हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो मेन काम था वो ये था कि यहाँ पे देखो जितने भी रो हमारे पास जनरेट हो गई हैं आउटपुट के तौर पर, देखो उनके अंदर तमाम के तमाम रोज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से यूनिक, एक दूसरे के साथ यूनिक नहीं है, उनमें कोई सॉरी यूनिक है, कोई भी आउटपुट कॉमन नहीं है, मैच नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो चलें जी, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना, अच्छे से मुराद ये कि बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी स्टेप आपको यहाँ पे मिस नहीं हुआ होगा, कोई भी स्टेप आपको ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल हो और आपको समझ ना आया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आई होगी, और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे स्टर्स के बारे में बात हो रही है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।